खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन प्रचार जमकर हो रहा है। प्रियंका गांधी ने आज मंडला में रैली करके आदिवासी मतदाताओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन इस बीच प्रतिबंधित पीएफआई पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस फंस गई। हालांकि प्रियंका का फोकस आदिवासी और ओबीसी मतदाताओं पर रहा, लेकिन बीजेपी ने सवाल पूछा कि आतंकवाद पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूँ। चुनाव के मैदान में भांति भांति के वादे हैं, जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कमल फिर खिलेगा या कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी, ये काफी हद तक इस बात से तय होगा कि आदिवासी मतदाता किसका साथ देंगे। इसलिए आदिवासी बहुल इलाके पर राहुल का भी फोकस है और प्रियंका का भी। मंडला में नए वादों के साथ प्रियंका ने आदिवासी कार्ड चला। आप सोचिए, हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी महिलाएं जाके तेंदुपत्ता रोज उसका काम करती हैं, उसको चुनने का काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, रात को घर आती हैं और बोनस में ये भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे ये बनाते हैं। आपको सही दाम नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपए मिलता है तेंदुपत्ता का दाम। कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स क्यों अहम हैं, इसे आंकड़े से समझिए। कुल 230 सीटों में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 84 सीटों पर आदिवासी मतदाता असर रखते हैं। मंडला की आदिवासी बहुल 3 विधानसभा सीटों पर पिछले कई चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर रही है। इसलिए प्रियंका गांधी ने यहां रैली करके कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की। आदिवासियों के सम्मान का सवाल उठाया। शिवराज सरकार में महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही तीखे सवालों के साथ तैयार थे। प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं, आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। और प्रियंका जी आई हैं तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओबीसी और आदिवासी मतदाताओं पर डोरे डाल रही है, इसलिए जोर देकर जाति जनगणना का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस और कमलनाथ की पूरी कोशिश है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को हमला करने का मौका न मिले, लेकिन दिग्विजय सिंह के एक बयान ने मामला फंसा दिया। विक्की राजा ने प्रतिबंधित पीएफआई पर हुई छापेमारी पर सवालिया निशान लगाया, तो शिवराज ने कांग्रेस की राजनीति पर ही सवाल उठा दिया। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो 10 छापेमारी हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है?
मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस जोखिम उठाना नहीं चाहती, लिहाजा दिग्गी राजा ने तुरंत ट्वीट करके सफाई दी कि वो सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का समर्थन नहीं करते। लिखा कि मैं धर्म के नाम से सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति संगठन के खिलाफ हूँ और सदैव रहूंगा। फिर भी आसार है कि बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को चुनावी रैलियों में उठाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुलकर ओबीसी और आदिवासी कार्ड खेल रही है। मुमकिन है कि इसके कार्ड में बीजेपी हिंदुत्व को मुद्दा बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।